दोस्तों, आज पबजी कॉइन किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत ही नट शेल में इस प्लान को लेकर चलूंगा, तेजी के साथ। कोशिश कीजिएगा आत्मसात कर पाओ। तो पबजी कॉइन ने खुद को लॉन्च किया क्रिप्टो करेंसी के अंदर नवंबर के अंदर, और बहुत ही तेजी के साथ इसने मार्केट में अपने स्थान को आज पा लिया है, एक मुकाम बना लिया है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी लोग जानते हैं बेसिकली। और अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी आभासी मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए नए फीचर्स अब जुड़ते जा रहे हैं, नए नए आयाम, नए नए फील्ड ओपन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है कि इसको एकदम से जान पाना संभव नहीं होता। बात करते हैं पबजी कॉइन की। पबजी कॉइन ने जब खुद को यहाँ लॉन्च किया तो सबसे पहली चीज उसने ये साबित करके दिखाई कि हम रियल पबजी कॉइन है। उसके पीछे भी छोटी सी कथा है, उसको मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। सिंपल इतना जान लीजिए कि पबजी कॉइन से पबजी गेम खेलकर दिखाया गया प्री लॉन्चिंग के समय पर, और ये रिलेट करके दिखा दिया गया कि हाँ, वी आर द रियल पबजी कॉइन्स। ठीक है। अब किसी भी कॉइन को एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को जानने वाले और यूज करने वाले लोग अवेलेबल हैं। 10% से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर यूज करते हैं, और इसके बारे में जानने वाले लगभग 25% लोग हैं। तो ये साबित करना किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहली चुनौती होती है कि जिस कॉइन को या टोकन को उन्होंने लॉन्च किया है वो रियलिटी में टोकन या कॉइन है भी या नहीं है। तो उसके कुछ मापदंड होते हैं, जो कि मापदंड किसी भी क्रिप्टो के जानने वाले के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो वो मापदंड पूरे करने जरूरी थे। चलो, ये साबित कर दिया गया कि हाँ, वी आर द रियल पबजी, जो कि पबजी गेम को रिलेट करते हैं। जो पबजी गेम का हाउस है उसी ने कॉइन को बनाया है। बट आगे जो चुनौती थी उसके लिए कंपनी ने बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया। अदर कंपनीज या अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, वो अपना एक रोड मैप लाते हैं और 3 से 6 महीने का टाइम लेते हैं इन सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए, जो कि पबजी कॉइन ने डे वन से पूरा करके चली। उन मापदंडों की मैं बात करना चाहूंगा जिसको आप बिल्कुल अपने टिप्स पर रख लीजिएगा। सबसे पहला होता है एक्सचेंज, दूसरा ब्लॉकचेन, तीसरा एल्गोरिदम, चौथा सप्लाई, और पांचवा इसका कॉइन मार्केट कैप पर होना। ठीक है। ये कुछ ऐसे मापदंड होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे डिफाइन होता है कि हाँ, कोई कॉइन टोकन रियल में क्रिप्टो करेंसी है भी या नहीं। तो दोस्तों, जब ये नवंबर को लॉन्च हुआ तो खुद को इसने पहले ही दिन एक एक्सचेंज पर लिस्ट करके दिखा दिया, जिसका नाम था coinsbit.io। यूरोप का नंबर 1 नामी गिरामी एक्सचेंज, जो कि अवार्ड विनिंग एक्सचेंज है, उस पर इसने खुद को लिस्ट करके दिखाया। और लिस्टिंग जब हुई तो 70 पैसे से लिस्टिंग हुई इस पबजी कॉइन की। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि क्या कोई जिस कॉइन के साथ हम लोग चलने जा रहे हैं या वर्किंग करने जा रहे हैं, क्या वो किसी ब्लॉकचेन पर भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, या ब्लॉकचेन पर भी वर्क करता है, नहीं करता। यस दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत होती है। ऐसे ही जैसे मोबाइल टावर को मोबाइल कनेक्शन या मोबाइल पे बात करने के लिए हमें एक मोबाइल कंपनी को टावर की जरूरत होती है। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉइन के पीछे। यस दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का ये पबजी कॉइन जिस टेक्निक पर काम करता है, जिस ब्लॉकचेन पर वर्क करता है, उसका नाम है BEP20, जो कि बैलेंस की ब्लॉकचेन है, जो बहुत ही तेजी के साथ ट्रांजेक्शन्स को वर्क करती है और अपेक्षाकृत बाकी अदर ब्लॉकचेन्स के अगर मैं कंपेयर करके चलूँ तो काफी उनसे फीस भी कम लेती है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड की बात करके चलूंगा। खैर, यहाँ पर मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा सा पहले अपने उन पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। टोटल अगर मैं बात करके चलूं यहाँ पर, अगली जो मैंने आपको बताई थी किस एल्गोरिदम की बात के ऊपर ये वर्क करती है। दोस्तों, एल्गोरिदम वो चीज होती है जो किसी भी कॉइन के प्राइस को डिटरमाइन करती है। सॉरी यार, थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है। तो बात करते हैं इस पबजी कॉइन के एल्गोरिदम के बारे में। करवेंट बॉन्ड एल्गोरिदम पर वर्क करती है, जो कि डैशबोर्ड पर वर्क करती है इसकी। ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम कहलाती है जो कि इस कॉइन का जो रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं जाने देती। इट मींस पबजी कॉइन का रेट जब भी आपको दिखेगा तो वो 0.02% पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा।
कर्वेंट बॉन्ड की यही एक खासियत होती है। तो चाहे वो ट्रांजेक्शन बाय की हो, सेल की हो, विड्रॉ की हो या किसी और चीज की हो, पर ट्रांजेक्शन पर पबजी कॉइन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरी चीज एक और मैंने आपसे बताई थी, टोटल सप्लाई भी, वो भी एक स्लाइड में आएगा आगे, लेकिन बताकर पहले ही चलना चाहूंगा। टोटल सप्लाई जो कॉइन की रखी गई है वो है 49,75,50,50,000 टोटल कॉइन्स डेवलपर ने क्रिएट किए यहाँ पर, जिसमें से कि 14 करोड़ कॉइन ही ऐसे होंगे जो कि बाय और सेल के लिए कंपनी ने रखे हुए हैं। कंपनी ने यहाँ पर एक और माइलस्टोन अचीव किया है, वो क्या है, अब कंपनी ट्रेडिशनल क्रिप्टो से हटकर आगे आने वाले जो इनोवेटिव इसके फील्ड्स हैं उनमें भी डील करने जा रही है। दोस्तों किस फील्ड में बात कर रहा हूं मैं, दोस्तों बात करते हैं स्लाइड के ऊपर जो लिखा है एनएफटी। एनएफटी बेसिकली है क्या? आज की तारीख में दो तीन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाइमलाइट में छाए हुए हैं, और आने वाला भविष्य इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का है, जिसमें एनएफटी भी एक है, दूसरा मेटावर्स है, और तीसरा अपने आप में क्रिप्टो करेंसी चल ही रही है। तो एनएफटी को हम फुल फॉर्म में एक ही बार में डिफाइन करना चाहूंगा, यहाँ पर नॉन फंजेबल टोकन है। अगर छोटी सी भाषा में इसको मैं डिफाइन करके चलूं तो क्रिप्टो करेंसी की वो फॉर्मेशन है दोस्तों जिसको तोड़कर या सतोशी के अंदर या कम से कम पार्ट के अंदर नहीं बेचा जा सकता। ये पूरी की पूरी ही बाय और सेल की जाती है, स्टोर की जाती है, होल्ड की जा सकती है या परचेज की जा सकती है। ठीक है, तो एनएफटी हम इसे कहकर चलेंगे। वर्क क्या है एनएफटी का, व्हाट इज एन एनएफटी? एनएफटी है क्या? एनएफटी बेसिकली अगर कम से कम शब्दों में और बताकर चलना चाहूँ थोड़ा सा इसके बारे में, तो दोस्तों जान लीजिएगा कि नॉन फंजेबल टोकन किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी पर्सनैलिटी के द्वारा अचीवमेंट की गई कोई भी चीज हो सकती है। वो कोई सर्टिफिकेट भी हो सकता है, वो कोई उसका अपने आप में कोई जिस जिस कहना चाहिए जिस औजार से या जिस भी किसी उसके वर्किंग हैंड से कोई अच्छा काम हुआ हो जिससे उसको पुरस्कृत किया गया हो, या जिसकी वजह से वर्ल्ड में उसको एक पर्सनैलिटी के रूप में पहचान मिली हो, या किसी काम को करने से उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो, तो वो सब चीजें एक एनएफटी के रूप में बनाकर रखी जा सकती हैं। ये एक एनएफटी को अगर हम छोटे से छोटे तरीके से और इजी शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो यही होगा। ठीक है, जैसे यदि यदि सचिन तेंदुलकर के बल्ले को हम लें, तो सचिन तेंदुलकर का वो बल्ला जिससे उसने 100वीं सेंचुरी मारी थी, वो एक एनएफटी के रूप में भी, क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी यहाँ पर बेचा और खरीदा जा सकता है, यानी कि एनएफटी के रूप में फॉर्म किया जा सकता है। या धोनी का वो बल्ला जिसने फाइनल 2011 के वर्ल्ड कप में चौका मारकर वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो भी एक एनएफटी के रूप में रखा जा सकता है। तो एनएफटी कोई भी वो चीज हो सकती है जिससे कोई मिरेकल काम किया गया हो, या बहुत ही बड़ा काम किया गया हो, या किसी व्यक्ति ने अगर किसी विशेष एक पेपर देने के बाद वहां पर टॉप में वर्ल्ड में अपना नाम किया हो, तो वो भी एनएफटी के रूप में संजो कर रखा जा सकता है, बनाकर रखा जा सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। एनएफटी है क्या चीज, किस लिए काम आती है, कैसे रखी जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर। एनएफटी को क्रिप्टो करेंसी से अटैच करके उसके सारे ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो एनएफटी को एक तरीके से क्रिप्टो कॉइन के रूप में आप संजो कर रख सकते हो। बस सिंपल एक ही अंतर रहेगा कि सतोशी में या पार्ट्स में नहीं बिकेगी, ना ही खरीदी जाएगी। ये आपके पास पूरे के पूरे एक ही फॉर्म में रखी जा सकती है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको आप अलग अलग जो शौकीन होते हैं, किसी को सिक्के जमा करने का शौक होता है, किसी को बल्ले जमा करने का होता है शौक, किसी को स्टैंप कलेक्ट करने का शौक होता है, इसी तरीके से अलग अलग फील्ड की एनएफटी आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाली हैं, जो कि कोई भी एक व्यक्ति खरीद कर या स्टोर करके रख सकता है, और जब चाहे उसका रेट उसको वाजिब मिले तब वो उन रेट्स को लेने के बाद वो एनएफटी को दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर कि एनएफटी वर्क कैसे करती है। एनएफटी की वर्किंग सिंपल जान लीजिए दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करके चलें तो एनएफटी क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम करेगी जैसे कि एनएफटी को अगर हम दूसरे फॉर्म में देखकर चलते हैं, रियल फॉर्म में देख के चलते हैं, तो आप वहां पर आपको हाथ में लेने लायक वो चीजें होती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की एनएफटी की अगर बात करके चलते हैं तो ये वर्चुअल चीजें होती हैं जिनको आप हाथ में लेकर नहीं देख सकते, लेकिन उनका स्वामित्व वर्चुअल रूप से आपके पास होता है, और आपके
अनुमति के बिना वो किसी और व्यक्ति को बेची नहीं जा सकती। उन्हीं से सारा का सारा फायदा भी आपका है और आने वाले समय पर उसका स्वामित्व भी आप ही का रहता है। एनएफटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, इसका एक छोटा सा सिंपल सा एक ही लाइन में आंसर देना चाहूंगा कि एनएफटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट बनाया गया है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बनाया गया है, जो कि ब्लॉकचेन ही वेरीफाई करके देगी। ठीक है दोस्तों, तो पेपर वर्क ना हो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था, और आज सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई माध्यम है किसी चीज को बाय का सेल का, तो वो क्रिप्टो करेंसी ही है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इन वर्चुअल एनएफटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। अब बात करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स है क्या? बेसिकली पहले भी बताया हमारे सर ने इसके विषय में, मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूंगा यहाँ पर। मेटावर्स है क्या? मेटावर्स एक तरीके से एक मेटेलिक, एक ऐसा वर्स है, या कहना चाहिए एक ऐसी दुनिया है, जैसे यूनिवर्स को हम यूनिवर्स कहते हैं यानी कि हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे ही मेटावर्स है जिसको आभासी दुनिया भी कह सकते हैं। मेटावर्स जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया था उसे 3D प्लेटफॉर्म कहा जाता है, और इसमें वो सभी कैरेक्टर, वो सभी चीजें शामिल की जाती हैं जो कभी थी या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल लेवल पर जो एक यूनिवर्स तैयार किया गया है उसे मेटावर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें वो सारी घटनाएं हो सकती हैं जो आपके पास हुई थी, घटित या होने वाली होंगी, जो क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति कोई विशेष इच्छा है तो भी मेटावर्स के द्वारा वो पूरी कर सकता है। मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुका है, और मेटावर्स का यूज क्या है, बेसिकली है क्या यूज? मेटावर्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटीज या अदर सोर्स से अदर चीजों को आपको परचेज करने का या सेल करने का एक मार्केट प्लेस प्रदान करता है, या वो सब इवेंट्स कर आप इसमें कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में बैठे बैठे यदि उसको यूएसए में जाकर कोई चीज परचेज करनी है, तो आभासी रूप से वो वहां के उस म्यूजियम में जाकर बाकायदा चीजों को देखेगा, छुएगा और परचेज करके अपने यहाँ पर स्टोर कर लेगा। ये मेटावर्स का एक बहुत बड़ी टेक्निक है। मेटावर्स का एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, तो मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उसके जो पूर्वज आज की तारीख में दुनिया में अवेलेबल नहीं है, केवल उनकी फोटोग्राफ्स ही है, और अगर वो ये चाहता है कि वो पूर्वज उसको आकर आज किसी विशेष अवसर पर आशीर्वाद देकर जाएं, तो मेटावर्स उनको वो ग्राउंड भी, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देता है। इट मीन्स उसके सामने वर्चुअल रूप से उसके माता पिताजी या दादाजी या जो भी व्यक्ति वो लाना चाहता है, वो अपने सामने लाकर उनसे आशीर्वाद ले सकता है, और वो सब चीजें कर सकता है जो उसने नहीं सोची होंगी। इट मीन्स मेटावर्स एक व्यक्ति को, एक इंसान को वो चीज प्रोवाइड करता है जो शायद वो खुली आंखों से या अपने रियल लाइफ में कभी ना कर पाए या मिस कर चुका हो। मेटावर्स एक मरते हुए व्यक्ति को अगर उसकी आखिरी इच्छा कुछ है तो वो भी पूरी करके दे सकता है, कि भाई अगर वो हो सकता है, मरता व्यक्ति कहना चाहिए कि अगर वो कहे भाई मैं बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ आज की तारीख में मरते हुए भी, तो मेटावर्स उसको वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकता है ऑन द बेड ऑफ द हॉस्पिटल। दैट इज मेटावर्स। ओके दोस्तों, अब मेटावर्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि मेटावर्स किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर फिट होता है, तो एक बहुत बड़ा एक विषय हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा हैं। कुल मिलाकर मेटावर्स को अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ला गया है तो सिर्फ यही सोचकर ला गया है कि जो चीजें बहुत धीमे रफ्तार से हुआ करती थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, मेटावर्स टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत तेजी के साथ और विश्वसनीय तरीके से प्रतिपादित की जा सकती हैं या पूरी की जा सकती हैं। अब बात करके चलते हैं क्रिप्टो मेटावर्स है क्या। क्रिप्टो मेटावर्स की अगर बात करके चलो, थोड़ी सी टेक्निकल समझिएगा। क्रिप्टो मेटावर्स की अगर बात करके चले तो भाई मेटावर्स और पबजी को अब रिलेट करना चाहूंगा यहाँ पर मैं, कि अभी तक क्या है, आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी थी कि पबजी का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कुछ लोग कह रहे थे वेरीफाई नहीं है, या कुछ चीजें और भी देखने को आ रही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ से हम लोग उबर आए हैं, क्योंकि कंपनी अब क्या है अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज करने जा रही है पबजी कॉइन का, जिससे क्या होगा, हम और आप लोग यानी कि पबजी कॉइन मेटावर्स और एनएफटी में भी दाखिल हो पा रहा है। अब से पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, मेटावर्स या एनएफटी की जो टेक्निक थी वो सिर्फ एथेरियम को सपोर्ट करती थी या एथेरियम के ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती थी, लेकिन हमारा पबजी का जो कॉइन था
ये पबजी का कॉइन BEP20 यानी कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर वर्क करता है, जिसकी वजह से हम खुद को लिमिटेड महसूस कर रहे थे। बट इन द मीन टाइम अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो BEP20 यानी कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर भी मेटावर्स अब वर्क कर रहा है। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम सब लोगों के लिए भी और पबजी के लिए भी इसने रास्ते खोल दिए हैं। तो मेटावर्स की जो टेक्निक है आज की तारीख में दो ही ब्लॉकचेन पर वर्क करने जा रही है, एक तो इथेरियम ERC20 पर, और दूसरी हमारी खुद की यानी कि पबजी के जिस पर वर्क कर रहा है BEP20 पर भी वर्क करने जा रहा है। तो मेटावर्स अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करके चलें तो इन दो ब्लॉकचेन्स पर वर्क करता है, जिसकी वजह से मेटावर्स का नया एक और रास्ता खुला है हम सब लोगों के लिए। बात करके चलें कंपनी के रोड मैप की, तो रोड मैप सिंपल, इन्होंने वो कहा जो भी कहा उससे पहले करके दिखाया है। CoinGeek को लिस्टिंग यही चीज एक रह रही है जो कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है हमारे को इसी मार्च के 15 तारीख से पहले पहले या 10 तारीख से पहले पहले। CoinGeek पर लिस्टिंग होना बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आज की तारीख में आपको जो भी पबजी कोइन अब वॉलेट वगैरह में देखते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा होता, तो CoinGeek पर या कॉइन मार्केट कैप पर आने के बाद आपको डॉलर्स में शो होगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टिंग ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट लोगो ये आपको दिखने लग जाएगा जैसे ये सब चीजें होती हैं। कंपनी ने खुद को एक्सपेंशन का मूड भी बना रखा है, जैसे कि ट्विटर, टिकटॉक वगैरह पर भी अपनी अपनी ये क्लिपिंग्स भेजते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब 2022 के दूसरे क्वार्टर में क्या करने जा रही है कंपनी, डेवलपमेंट ऑफ NFT प्रोजेक्ट। जैसे कि NFT को हमने पहले भी बताया इस PPT के अंदर। ठीक है, तो कंपनी खुद की NFT भी लेकर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो NFT वर्क करेंगी वो गेमिंग केस वालों की ही करेंगी, और मेटावर्स में भी सबसे ज्यादा गेमिंग केस के ही कॉइन्स लिस्ट होंगे आने वाले समय में। उन सारे समय के हिसाब से हम पाइनर ही निकलेंगे आगे चल के। NFT एयर ड्रॉप टू द रैंडम होल्डर्स, ये कंपनी का विजन है आगे 2022 के अंदर दूसरे क्वार्टर के अंदर। पार्टनरशिप विद द सेलिब्रिटी गेमर्स, जैसे कि पबजी कोइन के अलग अलग गेमर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कंपनी का अंजाम देने जा रही है। 2-3 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग, कंपनी का सबसे बड़ा एक और भी विजन अब क्लियर होने जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कंफर्मेशन के साथ मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कंपनी खुद का अपना एक्सचेंज लेकर आ रही है। हो सकता है वो मार्च में मिड में आप लोगों के सामने आ जाए, या फिर हो सकता है मार्च के एंड तक आपके सामने हो। और जब खुद का कोई एक्सचेंज होता है किसी कंपनी का, तो पहली बात तो ये साबित होती है कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। ये अब कोई कॉइन या मार्केटिंग नहीं रह गई, ये पूरा एक प्रोजेक्ट बन चुका है जिसमें हमें और आपको जी जान से वर्क करना है, जिसको जितना कमाना है। क्वार्टर थर्ड की अगर बात करके चलूँ तो मेटावर्स और बीटा टेस्टिंग भी कंपनी स्टार्ट कर चुकी होगी। इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विजुअल इंटेलिजेंस में भी आ चुकी होगी, 3D ऑडियो टेस्टिंग में भी, और इंटरकनेक्टेड स्पेस को भी कंपनी रन कर पा रही होगी Q3 2022 की अगर बात करके चलते हैं। ठीक है, तो ये रोड मैप 2023 तक का कंपनी ने दे रखा है। मैं लास्ट को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा। फीचर ऑफ CEX लिस्टिंग, ये बहुत आगे की चीज है, अभी नहीं कह पाऊंगा इसके बारे में कुछ भी। ग्रोइंग मोर इंटरनेशनल कम्युनिटीज, दोस्तों आज की तारीख में कंपनी छोटी सी जगह से स्टार्ट होने के बाद हमारे कंट्री इंडिया की जो अगर बात करके चलूं ग्रुप्स की, तो 14 कंट्रीज में पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा मिराकल ये कंपनी करने जा रही है। खैर आगे चलते हैं, मेन पार्ट पर मैं आता हूं दोस्तों, जो कि यहाँ से शुरू होता है वर्किंग का। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बताने की आवश्यकता है नहीं, बिटकॉइन से शुरुआत हुई थी और उसी तरीके से रिपल भी आया, एथेरियम भी आया और बाइनेंस का BNB भी आया, और इसी कड़ी में पबजी कोइन भी आपके सामने खड़ा है। बाकी चीजों से एडवांस क्यों है, क्योंकि हम इतनी जल्दी मेटावर्स और NFT में डील करने जा रहे हैं जब तक कि इनमें से कोई भी कोइन अब तक सोच पा रहे हैं या फिर शुरुआत करने जा रहे हैं, और इनको चले हुए 2-2 3-3 साल से लेकर शुरुआत से अब तक का समय हो चुका है। तो खुद सोच के चलिए कि हम लोग कहाँ डील कर रहे हैं। कॉइंसबिट पर मैं बता चुका था, कंपनी का पहला एक्सचेंज कॉइंसबिट था जिस पर लिस्ट किया था। दूसरा एक्सचेंज कंपनी ने और फरवरी में हमें ला के दिया, इंडोएक्स पर भी कंपनी का ये कॉइन लिस्टेड है। जब लिस्ट हुआ था 70 पैसे का लिस्ट हुआ था, और आज की तारीख में अगर मैं प्राइस खोल के चलूं तो 9 रुपए 20 पैसे या 9 रुपए 21 पैसे आज का रेट है। आप सोच भी नहीं सकते, जो काम कोई भी चीज नहीं कर सकती वो क्रिप्टो करेंसी कर सकती है। दैट इज प्रूवन बाय पबजी कॉइन।
तो अगर बात करके चलूं, 3 कंपनी ने खुद के कहना चाहिए एप्स डिजाइन करके हम लोगों को दिए हैं, जिसमें कि पहला है पबजी कॉइन का, जिसमें आप पबजी कॉइन के विषय में सारी जानकारियां या स्टोर होल्ड कर सकते हो। दूसरा एक नया ऐप अभी आपके सामने दिखा रहा हूं यहाँ पर, पबजी मेटा के नाम से, जिसमें आने वाले समय में आप मेटावर्स की सारी टोकन्स को रख पाओगे। और तीसरा है पबजी स्पोर्ट्स के नाम से, जिसमें आप पबजी गेम के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट या टूर्नामेंट्स खेल सकते हो पबजी कॉइन को यूज करते हुए। टोटल सप्लाई में आपको बता चुका हूँ, 49,75,50,000 पबजी टोटल डेवलपर ने क्रिएट किए हैं पबजी कॉइन के अंदर। अब बात करके चलते हैं उस चीज की जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्ट हैं, इकट्ठा हैं। पबजी का वो वर्किंग प्लान जिसके थ्रू मैं और आप ट्रेमेंडस इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, पबजी ने स्टैकिंग के थ्रू 4 हम लोगों के सामने पैकेजेस रखे हैं। पहला है $100, दूसरा $500, तीसरा $1,000 और चौथा है $2,000 यानी कि $2,000 का। पहले पैकेज पर अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो 0.4% मिलता है पर डे, विदाउट एनी सैटरडे संडे की छुट्टी के बगैर मिलता है। दूसरे पैकेज पर आपको 0.6%, तीसरे पैकेज पर 0.8% और चौथे पैकेज पर डेली 1% यानी कि 1% मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये मिलेगा कितना? अदर प्लान्स के अंदर क्या होता है, स्टेकिंग की कुछ लिमिटेशंस होती है कि भाई इतने दिन से पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते, ठीक है, या इतने दिन से पहले आपकी स्टेकिंग खत्म नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने स्टेकिंग की जो लिमिट रखी है वो खत्म कर रखी है। यहाँ पर सिंपल से एक चीज कहती है कंपनी, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका मैं आपको केवल 200% ही दूंगी। इट मीन्स आपने चाहे $100 डाले हो चाहे $2,000 डाले हो, आपको 200% ही आपको मिलता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज रखी है कि विड्रॉल जो है लिमिटेशंस कितनी है, मिनिमम $5 जैसी आपके बन जाते हैं, आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो अपने अमाउंट को पबजी कॉइन्स के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, करने वाले के लिए कभी कोई कमी नहीं रहती और यही चीज पबजी के इस प्लान ने हम लोगों के सामने रखी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इस अर्निंग को तेजी के साथ करना चाहता है तो यदि वो 72 घंटे के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट को या तो सेम पैकेज से हो या अबोव पैकेज से हो, यदि वो स्पॉन्सर कर देता है तो उसके लिए मिशन बूस्टर एक्टिवेट हो जाता है। और मिशन बूस्टर एक्टिवेट होते के साथ ही जो उसको 0.4% आ रहा था उसका 0.6 हो जाता है, 0.6% पर डे आने लगता है। जहां पर 0.6% पर डे आ रहा था वहां पर 0.9% आने लगता है, जहां पर 0.9% आ रहा था वहां पर 1.2% आने लगता है, और जहां पर 1% यानी कि 1% डेली आ रहा था वहां पर 1.5%, 1.5% डेली आने लगता है। बट आएगा 200% ही, और मिनिमम विड्रॉल की लिमिट वही $5 है। बात करके चलते हैं वर्किंग इनकम की। ये दोनों इनकम जो मैंने आपको बताई ये पैसिव इनकम थी। अगर कोई कुछ ना भी करे तो भी उनको ये 200% तक आनी ही आनी है। अब यदि कोई व्यक्ति वर्किंग करता है, और जितनी भी स्पॉन्सरिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, जितनी आपकी इच्छा हो, तो जैसे आप कोई व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको 5% की इनकम मिलती है डायरेक्ट के रूप में, जिसको जिसको फ्लेयर गन कैरेट के नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। पबजी का इनका ये जो प्लान है ये एक बाइनरी प्लान है, जो हमें विश्व की सबसे ज्यादा बाइनरी देने वाला प्लान बनकर सामने आता है। यहाँ पर आपको मिलती है 25% की बाइनरी। बहुत अच्छी अमाउंट है दोस्तों, लेकिन इसको लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट होने जरूरी है, और पहला पेयर 2:1 का हो या 1:2 का पेयर होना चाहिए। दोस्तों, एक और कंडीशन है, ये जो 25% की बाइनरी आपको जो मिलेगी ये आपको 100 डेज के डिवाइडेशन में मिलेगी। इट मीन्स जो भी आप बाइनरी का पेयर उठाओगे उस पेयर की जो इनकम होगी उसको 100 डेज में बाइफरकेट करके आपको दिया जाएगा, मिलेगी पूरी की पूरी, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, कंपनी ने पर एक और चीज इनकम आपके सामने रखी है। अच्छी वर्किंग वालों के लिए रिवार्ड भी जरूरी होते हैं। टाइम टू टाइम कंपनी यहाँ पर अपने हर महीने कुछ ना कुछ अवार्ड भी घोषित करती है, बोनांसेस घोषित करती है, बट ये परमानेंट रिवार्ड है जो कि टाइम लिमिट के अंदर बाउंडेड है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर, ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर अंदर $5,000 की मैचिंग करता है तो उसको $200 का रिवार्ड मिलता है, एकदम से मिलता है। इसके लिए कोई 100 दिन की डिवाइडेशन नहीं होती। और यदि कोई $10,000 अगले 60 दिनों के अंदर मैचिंग कर देता है तो उसको $450 का रिवार्ड मिलता है। इस तरीके से हर अगले 60 दिनों तक के चलने वाले रिवार्ड के रूप में आपको फाइनल रिवार्ड जो कंपनी ने रखा है वो रखा है $50,000 का रिवार्ड।
दोस्तों ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन थी कंपनी के, क्योंकि जो थीम है वो पबजी गेम के रूप में थीम है, तो कुछ रूल्स भी होंगे, रूल्स अधिकतर मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करना चाहूंगा। बूस्टर आपका सिर्फ और सिर्फ मेन टॉप आईडी पर ही एक्टिवेट होगा। बूस्टर एक्टिवेट करने के लिए आपको 72 घंटे का समय होना, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरी, बाइनरी इनकम लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट होने जरूरी हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और जब भी आप कोई विड्रॉल लगाओगे तो 5% की डिडक्शन होगी, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपके रिवार्ड में बता चुका हूँ 30 दिन या 60 दिन के नए नए दिनों के रूप में काउंट होंगे। और डेली कैपिंग आपकी जो होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेली कैपिंग आपके पैकेज के हिसाब से वर्क करेगी, यानी कि $100 पर यदि कोई पैकेज है तो आप पर डे मैक्सिमम टू मैक्सिमम $100 ही कमा पाओगे। $2000 का पैकेज है तो पर डे आप मैक्सिमम $2000 कमा सकते हो। ठीक है, आपको अपने पैकेज को रीस्टेक करना पड़ेगा, अपनी आईडी को रीअपडेट करना पड़ेगा जब आप 500% उस सॉरी 5 गुना उस आईडी के अमाउंट से ज्यादा कमा चुके होंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो पीपीटी के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ नया जरूर आपको मिला होगा। कंपनी को आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द कंपनी पीपीटी साइड। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।